हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और कायरलिटी क्या होती है, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल एक्टिव होने का क्या मतलब है। हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, चाहे वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करे या राइट की तरफ रोटेट करे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आया ना। अब इस कहानी को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये आया कहाँ से। देखो, एक साइंटिस्ट था पास्चर। ये इसका नाम था। इसने 1848 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो इंटरेस्टिंग थे। एक्सपेरिमेंट्स क्या किए, इसने बनाया सोडियम अमोनियम टार्टारेट। ठीक है, टार्टारिक एसिड आपने नाम सुना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। टार्टारिक एसिड, ये है एक टार्टारिक एसिड। ठीक, इस टार्टारिक एसिड को अगर हम ये H निकाल के एक जगह पे सोडियम लगा देंगे, दूसरी जगह पे अमोनियम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सोडियम अमोनियम टार्टारेट। या मैं ऐसे बताऊंगा, दिस वन इज सोडियम अमोनियम टार्टारेट। और यहाँ पे ठीक है, ये सोडियम अमोनियम टार्टारेट। उसने ये सब्सटेंस बनाया। सब्सटेंस बनाने के बाद में जब ये क्रिस्टलाइज हो गया तो इसने एक मैग्नीफाइंग गिलास लाया। मैग्नीफाइंग गिलास जिसे आप लेंस कहते हैं, लेंस, वो लाया। तो लेंस के थ्रू इसने इन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व किया। उसने क्या देखा, जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, सोडियम अमोनियम टार्टारेट, वो दो शेप्स के हैं, टू शेप्स। एक को नाम दिया इसने शेप ए और शेप बी। यानी इसको, ये जो एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस में इसने दो तरह की चीज़ें देखी। एक जो है एक क्रिस्टल शेप का था, दूसरा दूसरे क्रिस्टल शेप का था। और इन दोनों शेप्स को अगर गौर से देखा जाता तो उसने क्या देखा कि ये एक ऐसे लग रहा था जैसे ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन एक का फेस अलग, दूसरे का फेस अलग है। समझ में आया ना। यानी एक सब्सटेंस लेकिन शेप्स थोड़ी सी अलग, यानी एक दूसरे की ये मिरर इमेजेस लग रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि एक को अगर सामने रख दिया आईने के सामने तो दूसरे का शेप दिख जाता है। क्लियर। तो इसने क्या किया, इसने इन क्रिस्टल्स को हैंड पिक किया। क्या किया, हैंड पिक मतलब हाथ से चुना इसने कि ये वाले शेप के, ये जो क्रिस्टल्स ये अलग निकाल दिए, ये वाले क्रिस्टल्स अलग निकाल दिए। समझ में आया ना। उसने जब इन क्रिस्टल्स को अलग किया, उसके बाद में इनको डिज़ोल्व किया। इसको अलग डिज़ोल्व किया, उसके अलग डिज़ोल्व किया, और इनके थ्रू पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया इन क्रिस्टल सॉल्यूशंस के थ्रू। इसका सॉल्यूशन बनाया, इसका भी सॉल्यूशन बनाया, अलग अलग सॉल्यूशन। जब लाइट पास किया तो उसने क्या देखा, जो एक क्रिस्टल है वो राइट की तरफ रोटेट करता लाइट को। सपोज ए जो है वो राइट की तरफ रोटेट करता है, जबकि जो बी है, बी वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। एक ही सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस। जब इनको अलग अलग डिज़ोल्व किया जाता है, फिर उनके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया जाता है, तो उसने देखा कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक में राइट की तरफ रोटेट होता है, दूसरे में लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है।
जिसमें राइट की तरफ रोटेट हो उसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरा क्या है, लीवो रोटेटरी। इसने देखा कि इसका जो अल्फा है, अल्फा ए, वो बराबर है अल्फा बी के, यानी इसके ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जितना ऑप्टिकल रोटेशन है उतना ही इसका है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक राइट को मोड़ता है तो दूसरा लेफ्ट को मोड़ता है। सपोज ये अगर 10 डिग्री राइट को मोड़ता है तो ये 10 डिग्री लेफ्ट को मोड़ता है, यानी इनकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है सेम है बट अपोजिट टू ईच अदर। यानी एक का प्लस डायरेक्शन में, दूसरे का माइनस डायरेक्शन में। क्लियर? बट यानी मैं बोलूँगा सेम बट अपोजिट। अल्फा सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक अगर राइट को मोड़ता है, यानी राइट की तरफ लाइट को मोड़ता है, दूसरा लेफ्ट की तरफ मोड़ता है, लेकिन दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम है। समझ में आया? अब इसमें ये सब देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ों पे ये किया गया, बहुत सारी चीज़ों में देखा गया कि इनमें ऐसे पेयर्स पाए जाते हैं। पेयर्स का मतलब क्या है, समझ में आया ना? यानी पेयर्स का मतलब क्या है, यानी ऐसे बहुत सारे जोड़े देखे गए, यानी बहुत सारी सब्सटेंसेस देखी गई जिनमें ऐसे पेयर्स हैं, यानी दो पेयर्स, या सॉरी एक पेयर, कि जिसमें एक जो आइसोमर है वो राइट को मोड़ता है, दूसरा लेफ्ट को मोड़ता है। अब वो जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस, यानी एक तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टारेट इसने देखा पास्चर ने, पास्चर के बाद में भी कुछ लोगों ने और भी सब्सटेंसेस देखे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। एंड द सब्सटेंस विच रोटेट्स PPL इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है? और ये जो प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी पॉजेस्ड बाय दिस सब्सटेंस, ये जो इस सब्सटेंस में प्रॉपर्टी है ना लाइट को रोटेट करने की, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? जिसका सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आया ना? तो मैंने आपसे अभी कहा कि ये सिर्फ इसमें नहीं देखा गया, इसके बाद में बहुत सारी सब्सटेंसेस आई जिनमें ये देखा गया कि इनमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? समझ में आया ना? तो इसके जब डीप में गए लोग तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, सपोज अगर मैं ये बोलूँगा सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट को जब देखा गया कि इसमें एक क्रिस्टल जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो राइट की तरफ रोटेट करता है, दूसरी टाइप का क्रिस्टल लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। जब इन क्रिस्टल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा गया, यानी जब इनके मॉलिक्यूल्स देखे गए जिनसे क्रिस्टल्स बने हुए थे, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह थे, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। समझ में आया ना? तो देखा गया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रहती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस एक्चुअली डिसिमेट्रिक रहती हैं, और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं, जैसे ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहते हैं। क्या रहते हैं?
मिरर इमेजेस। ये मैं आपको समझा दूंगा आराम से। तो समझने की क्या बात है, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सोडियम अमोनियम टार्टारेट लिया, उसके दो तरह के क्रिस्टल्स मिले हमें, और एक तरह का क्रिस्टल, एक टाइप का क्रिस्टल रोटेट करता है राइट को, दूसरा करता है लेफ्ट को। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ये अलग अलग है। जिस तरह एक क्रिस्टल लेवल पे, सपोज इसका एक का क्रिस्टल इस तरह से, ठीक है, ये एक का क्रिस्टल है, ये मैं रब बना रहा हूँ यहाँ पे, तो दूसरे का क्रिस्टल भी इसी तरह से होगा, लेकिन ऐसे मिरर इमेजेस, ये क्रिस्टल्स मिरर इमेजेस हैं। जब हम क्रिस्टल से क्रिस्टल जो है ना, क्रिस्टल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ रहता है। जब इनके मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, COONA, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे COONH4, ये बन गया, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है सोडियम अमोनियम टार्टारेट का। अगर इसके बीच में मिरर इमेज रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, यानी इस तरफ जो बनेगा, वो भी इसी तरह का बनेगा, वो बनेगा COONA, राइट। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, चलो मैं आपकी सहूलत के लिए ऐसे बनाता हूँ, COONA, जो बिगिनर्स है उनके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे OH राइट साइड में आया, तो इसमें मिरर में आपको बिल्कुल सामने दिखेगा, है ना, दूर वाला दूर दिखेगा। यहाँ पे H दिखेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे दिखेगा आपको COO, यहाँ पे NH4। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। समझ में आया ना? तो मिरर इमेजेस यानी इनके क्रिस्टल अगर मिरर इमेजेस हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स भी ऐसे एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहते हैं। समझ में आया ना? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। यानी जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम एक्सटेंट पे रोटेट करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो है, यानी राइट की तरफ रोटेट करता है, ये लीवो है, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। ये डायरेक्शन अलग अलग होगी लेकिन एक्सटेंट सेम होगा। मान लीजिए ये अगर 10 डिग्री करता है रोटेट, ये भी 10 डिग्री ही रोटेट करता है, लेकिन ये राइट को करेगा, ये लेफ्ट को करेगा। समझ में आया ना? तो इनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमर्स में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो है, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होने चाहिए। ये समझने की बात है। अगर मैं मॉलिक्यूल को फ्लिप किए बिना, यानी ऐसे उल्टाए बिना, सीधा ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर ले जाऊं, यानी ऐसे सरका दूं, इसके ऊपर ले जाऊं, तो आपको ये O जो है ना, OH जो है ना इधर दिखेगा, H आपको इधर दिखेगा। समझ में आया ना? यानी मैं इसको ऐसे, ये मॉलिक्यूल सीधा ऐसे ले जाता हूँ इधर, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। सुपर इम्पोज का मतलब इसका OH राइट साइड में है तो इसका OH कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड में। यानी एक दूसरे के ऊपर अगर मैं बैठा दूँ, ठीक है, जिस तरह ये मेरे दो हाथ हैं, ये दो हाथ हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। चलो मैं 3 ही उंगलियां दिखा, तो मेरे हाथ बड़े दिखेंगे नहीं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं इन दोनों को, इसको सरका दूँ, इसके ऊपर रख दूँ, तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं? यानी क्या अंगूठा अंगूठे के ऊपर आता है, ये उंगली इसके ऊपर आती है? नहीं। ये उंगली इसके ऊपर आती है? नहीं। ये मिरर इमेजेस तो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं आते, फिट नहीं बैठते। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल को अगर हम इधर ले जाएंगे फ्लिप किए बिना, तो इसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। सो इट इज़ कॉल्ड मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट।
तो ये याद रखना। एंड दीज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये जो आइसोमर्स है ना, दीज टू आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स, या बोलते हैं इनको एनेंशियोमॉर्फ्स। एनेंशियोमॉर्फ्स। So what are enantiomers or enantiomorphs? These are two optical isomers, या मैं बोलूँगा enantiomers, which are non-superimposable mirror images of each other. यानी एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। इसको बोलते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर्स। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। अब हमने देखा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस यानी एनेंशियोमर्स क्या रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा पॉइंट जो ज़रूरी है समझना ये बताता हूँ कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन सकते हैं, कौन से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं बन सकती। सपोज मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूँ, ये मान लीजिए ये है CH3, ये एक रफ सा मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं CH3। ठीक है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। सपोज अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, ये भी थोड़ा सा मतलब जैसे आपको अभी इससे पहले वाला मॉलिक्यूल बनाया ना मैंने, उसी शेप का बनाया, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे, ये अलग अलग है। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाए। अब ये भी, ये है CH3, ये Cl, ये H, CH3, ये दोनों जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। आप इनको गौर से देखो, है कि नहीं? शाबाश, है ना। अगर ये मिरर इमेजेस हैं फिर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी ये अगर रोटेट करेगा राइट तरफ PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये करेगा लेफ्ट की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर सरका दूँ, इधर ऐसे सरका दूँ इसको, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आएगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के ऊपर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और मिथाइल तो है ही। इसको मैं बोलूँगा कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज तो लग रहा है हमको, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है। या मैं ऐसा बोलूँगा कि ये दोनों एक ही है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, जिसको हमने दो तरीक़ों से दिखाया। ये एक ही क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। देखो ये सिमेट्रिकल है, समझ में आया? ये सिमेट्रिकल है। तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। क्लियर? तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना सकता। क्लियर? तो जिसमें सिमेट्री ना हो उसको मैं दो चीज़ें बोल सकता हूँ, या तो बोलूँगा मैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, किसी भी तरह से वो यकसा ना हो, एक जैसा ना हो दोनों तरफ से। और दूसरा रहता है डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी, डिसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक में फ़र्क है। एक का मतलब नॉट, जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। डिसिमेट्री का मतलब इसमें कोई एक आधी सिमेट्री हो सकती है, एक सिमेट्री हो सकती है, बाकी नहीं है। ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको। तो ये है हमारी कंडीशन, ये ज़रूरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, वो कंडीशन जिससे हमें पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा कि नहीं। यानी अब अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस देखना, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसके लिए क्या ज़रूरी है?
उसके लिए ज़रूरी है कि वो डिसिमेट्रिक होना चाहिए। पहले मैं बोलूँगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाना चाहिए, मिरर इमेज, तभी जाके वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये मैं समझा दूंगा आपको पहले। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती हैं, लेकिन रोटेट PPL इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने इससे पहले सोडियम अमोनियम टार्टारेट के दो क्रिस्टल्स देखे, एक ने राइट को रोटेट किया, दूसरे ने लेफ्ट को रोटेट किया, तो मैं बोलूँगा दोनों को ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या मैं उनको बोलूँगा ये एनेंशियोमर्स हैं। क्या मैं बोलूँगा इनको? एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, ठीक है। अब एनेंशियोमर्स क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्लियर। अब इसके लिए जो कंडीशन है ना, इसके लिए जो कंडीशन है वो डिसिमेट्रिक होना चाहिए या एसिमेट्रिक। अब डिसिमेट्रिक कैसे बनेगा? डिसिमेट्रिक को मैं दूसरा बोलूँगा, डिसिमेट्रिक, ये इसमें हैंडेडनेस होना चाहिए। हैंडेडनेस मतलब ये इसमें कायरलिटी होनी चाहिए, कायरलिटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिसिमेट्रिक का मतलब रहता है कायरलिटी। अब कायरल क्या होता है? कायरल, कायरल का मतलब रहता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ये निकला असली केयर से, या खैर भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब रहता है हैंडेडनेस, यानी ये मिरर इमेजेस होंगी बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ में आया ना? जैसे हाथ है ना, हमारे हाथ, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्लियर। अब कायरलिटी होने के लिए मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर। कायरलिटी के लिए क्या लगता है? ये डिसिमेट्री कैसे बनेगा ये मैं बोल रहा हूँ, या मैं ऐसा बोलूँगा कि इसमें हाथों के जैसा कब होगा? जब ये डिसिमेट्रिक होगा। डिसिमेट्रिक मतलब जब इसमें कायरलिटी होगी। कायरलिटी कब होगी? जब इसमें कायरल सेंटर होगा। क्या होगा? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? अब देखो, कायरल सेंटर समझने के लिए सबसे पहले हम कार्बन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? कायरल कार्बन। मैं लिखूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बन ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले कायरल कार्बन। कायरल कार्बन यहाँ से मैं समझा दूंगा आपको ये क्या होता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन का मतलब रहता है वो कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों। जैसे ये है ABCD। कायरल कार्बन का मतलब रहता है, इसको पहले हमें कायरल कार्बन समझेंगे, उसके बाद में बाकी भी कायरल सेंटर्स में समझा दूंगा। पहले कायरल कार्बन समझो। कायरल कार्बन का मतलब रहता है एक कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो इसको मैं बोलूँगा ये कायरल है। क्या ये? कायरल। कुछ लोग इसको चिराल भी पढ़ते हैं, कायरल। जो मर्जी आए पढ़ो, लेकिन समझो पहले। अब अगर मैं यही कार्बन लूँगा और इसके ऊपर ऐसा मैं ABCC, क्या ये कायरल है? शाबाश, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, इसमें 3 ही डिफरेंट ग्रुप्स है, A, B और C। इसको मैं बोलूँगा एक्कायरल। एक्कायरल यानी नॉट कायरल, इट इज़ नॉट कायरल। समझ में आया? ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं,
ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे फ्लोरीन है, राइट। तो ये कायरल है कि नहीं है? हाँ, ये कायरल है, कायरल, बिकॉज इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो ये डेफिनेटली डिसिमेट्रिक होगा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, समझ में आया ना? तो क्या ये कायरल है? नहीं, ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप सेम है ना, इसमें सिर्फ 3 ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसको मैं बोलूँगा ये अकायरल है, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, कुछ आम सी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप बॉल ले लो, ये बॉल है, क्या ये कायरल है? नहीं, ये कायरल नहीं है। अगर इसका आप मिरर इमेज भी लेंगे ना, मिरर इमेज, वो भी ऐसे बॉल बनेगा। आप इसको ऐसे इसके ऊपर ले जाओ तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी। अब ये कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक समझता है ना, जो दोनों तरफ से यकसा हो, एक जैसा हो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ए, क्या ए कायरल है? नहीं, ए कायरल नहीं है। अगर आप इसका ए का मिरर इमेज लेंगे ना, ये दूसरा ए, आप इसको थोड़ा सा ऐसे सरकाओ, इसके ऊपर बिल्कुल बैठ जाएगा। सो इट इज़, क्या है ये? अकायरल। ये भी अकायरल है, ये भी अकायरल है, समझ में आया? अब मैं अगर आपसे पूछूं पी का मिरर इमेज कैसा आएगा? पी का मिरर इमेज आएगा ऐसा, ये आएगा ऐसा, क्यू, ठीक है, 9 जिसको आप बोलेंगे। क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ है, नहीं है, लेकिन देखो इसको आप ऐसे सरकाओ इसके ऊपर, यानी ऐसे ले जाओ विदाउट फ्लिपिंग, फ्लिप नहीं करना, फ्लिप किया तो मतलब आपने ब्रेक किया मॉलिक्यूल को। आप इसको ऐसे ले जाओ, इसके ऊपर बिठाओ, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे ना, ये मान लो ये पी है, हमने ये इधर लिया इधर, तो ये इस तरह बैठ जाएगा, ये क्यू। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और ये कायरल भी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है ये कायरल है, ठीक है। ये समझ में आया शाबाश। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं एम क्या है, एम कायरल है क्या? नहीं, ये भी, ये कायरल है, ये वाला कायरल, ये अकायरल है। ये अकायरल क्यों है? क्योंकि अगर आप एम को ऐसे सरकाएंगे नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो है ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी सुपर इम्पोज होता है ये, इसको बोलूँगा मैं अकायरल, राइट। समझ में आया? अब मैं आपसे एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछता हूँ। इस मॉलिक्यूल को गौर से देखना, यहाँ पे C है, यहाँ पे H बनाया मैंने, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे F, ठीक है। इसको मैं फिशर फार्मूला में ही बनाता हूँ। सपोज अभी आप इसको ऐसे मिरर के सामने रखो, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, ये है C, ये H, ये है F, ये है Cl और ये है Br। ये एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेजेस है। अच्छा, आप इसको थोड़ा सरकाओ इधर, क्या ये इसके ऊपर बैठेगा? नहीं। देखो अगर आप इसको इधर सरकाएंगे ना, तो फ्लोरीन इधर आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन आएगा इधर, राइट, इसका क्लोरीन, हाइड्रोजन तो इधर ही आएगा, ब्रोमीन भी इधर आएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। तो मैं इसको बोलूँगा कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, MI बोलूँगा मैं, मिरर इमेजेस, ठीक। या मैं बोलूँगा इसको ये कायरल है। क्या है ये? कायरल। कायरल है तो तभी जाके ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना दिया, राइट। अब मैं आपसे और एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछता हूँ। सपोज़ मेरे पास में मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
इसके ऊपर 3 ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 2 तो एक जैसे है ना। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, आप बनाओ क्लोरीन, ठीक, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यही मिरर इमेज बनेगा ना इसका। अब इसको आप इधर घुमाओ इसके ऊपर, क्या ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है? हाँ, ये सुपर इम्पोज हो रहा है। क्यों सुपर इम्पोज हो रहा है? क्योंकि अगर आप इसको घुमाएंगे ना इधर, क्लोरीन क्लोरीन की सीध में, ब्रोमीन ब्रोमीन की सीध में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सीध में, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की सीध में, तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज, यानी पूरा इम्पोज। सुपर का मतलब पूरा इम्पोज होना, हर एक एटम मैच होना। जैसे यहाँ पे ये तो ये और ये मैच होंगे, लेकिन ये और ये मैच नहीं होंगे, यानी ये इम्पोज थोड़ा हो रहा है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। यहाँ पे तो पूरा सुपर इम्पोज हो रहा है। तो दिस इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। समझ में आया ना? तो ये तो एक्चुअली सेम मॉलिक्यूल है, इनको मैं बोलूँगा होमोमर्स। क्या बोलूँगा इनको मैं? होमोमर्स। क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, वो डिसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, वो क्या है? अकायरल। अकायरल का मतलब क्या था? नॉट कायरल। नॉट कायरल कार्बन है इसमें। समझ में आया ना? इसलिए क्या बना रहा है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक, जो सुपर इम्पोजेबल बनाया उनको बोलेंगे हम होमोमर्स, जो इम्पोज हो रहे हैं। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम? शाबाश, इनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर्स। सो व्हाट आर एनेंशियोमर्स? ठीक है, बोलो। एनेंशियोमर्स आर द आइसोमर्स, ठीक है, विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, थोड़ा इसको आप लिख के रखो। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? मैं बोलूँगा दीज आर आइसोमर्स in having same molecular formula and are isomers that are non superimposable mirror images of each other। इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये वाले दोनों, ये एक दूसरे के क्या लगते हैं? एनेंशियोमर्स लगते हैं। यानी ये इसका एनेंशियोमर है, ये इसका एनेंशियोमर है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। क्लियर? तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने पढ़ा एनेंशियोमर्स क्या रहते हैं और होमोमर्स क्या रहते हैं। होमोमर का मतलब रहता है सेम। ठीक है, तो और हमने पढ़ा इसमें कायरल सेंटर क्या रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंडीशन है कि जो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाए, 2 एनेंशियोमर्स बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे? कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिमेट्रिक। यानी जो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या मैं ऐसा बोलूँगा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। ठीक है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड फॉर्म, क्या बनाते हैं वो? एनेंशियोमर्स, यानी मिरर इमेज आइसोमर्स। इसको मैं बोलूँगा दूसरा नाम, मिरर इमेज आइसोमर्स। राइट, ये याद रख लेना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय।